बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम जो फजर की नमाज अदा करते हैं और इसमें 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ते हैं, इसकी हिकमत यह है कि फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उतारा उस वक़्त दुनिया में रात छाई हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की रोशनी से निकाल कर दुनिया की इस तारीक और अंधेरी रात में भेजा। उस वक़्त हाथ को हाथ दिखाई न देता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश और परेशानी लाहक हुई कि यह दुनिया इतनी तारीक है, यहाँ जिंदगी कैसे गुजरेगी। ना कोई चीज नजर आती है, न जगह समझ में आती है कहाँ हैं कहाँ जाएं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चनाचे खौफ महसूस होने लगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी और सुबह का नूर चमकने लगा। सुबह सादक जाहिर हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जान में जान आई। उस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सूरज निकलने से पहले 2 रकात बतौर शुक्राना अदा फरमाई। एक रकत रात की तारीकी जाने के शुक्राना में अदा फरमाई और एक रकत दिन की रोशनी नमूदार होने के शुक्राने में अदा फरमाई। ये 2 रकात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमा दिया। इससे अंदाजा लगाएं कि ये फजर की नमाज कितनी अहम है। जोहर की 4 रकात जो हम अदा करते हैं, ये सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी और उस वक़्त अदा फरमाई थी जिस वक़्त वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए। एक रकत तो इस इम्तिहान में कामयाबी पर शुक्राना के तौर पर अदा फरमाई, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपकी मदद से मैं इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हो गया। दूसरी रकत इस बात के शुक्राना में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एवज में जन्नत से एक मेंढा उतार दिया, क्योंकि यह भी अल्लाह ताला का एक खसूसी इनाम था, इसलिए इसके शुक्राने के तौर पर दूसरी रकत अदा फरमाई। तीसरी रकत इस शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस मौका पर बराह रास्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खताब करते हुए फरमाया, यानी हमने आवाज दी इब्राहीम बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। तीसरी रकत इस खताब के शुक्राने में अदा फरमाई। चौथी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने साबर बेटा अता फरमाया है जो इस सख्त इम्तिहान के अंदर भी निहायत साबर और मुतहम्मिल रहा और सबर का पहाड़ बन गया। अगर वो अपने इरादे से हट जाता तो मेरे लिए अल्लाह का हुक्म पूरा करना दुश्वार हो जाता। चिनाचे ख्वाब देखने के बाद बेटे ही से मशवरा किया कि बेटे मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम गौरो फिक्र करो, तुम्हारा क्या इरादा है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ऐसा सब्र और मुतहम्मिल बेटा मिलने के शुक्राने में चौथी रकत अदा फरमाई। इस तरह ये 4 रकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोहर के वक़्त बतौर शुक्राने के अदा फरमाई थी। अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमा दी। असर की नमाज की 4 रकात सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। जिस वक़्त वो मछली के पेट में थे वहाँ उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह नकल फरमाया है, चनाचे उन्होंने हमें तारीकियों में पुकारा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और हमने उनको उस घुटन से निजात दे दी जो उनको मछली के पेट में हो रही थी। इसी तरह हम ईमानदारों को निजात देते हैं। चनाचे जब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकत नमाज अदा की और 4 रकात इसलिए अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने उनको 4 तारीकियों से निजात अता फरमाई थी। एक मछली की पेट की तारीकी से, दूसरा पानी की तारीकी से, तीसरा बादल की तारीकी से और चौथा रात की तारीकी से। इन 4 तारीकियों से निजात के शुक्राने में असर के वक़्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ताला को ये 4 रकात इतनी पसंद आई कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमा दी। मगरब की 3 रकात सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। अगरचे अम्बिया से गुनाह सरजद नहीं होते, वो गुनाहों से मासूम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई मुनासिब काम या कोई लग़्ज़िश या खिलाफ़ अदब काम भी उनसे ज़रा बराबर सरजद हो जाए तो उस पर भी उन्हें तनबीह की जाती है और उनको तवज्जो दिलाई जाती है और उनकी इस्लाह की जाती है। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की किसी लग़्ज़िश के बाद जब अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश का ऐलान फरमाया, यानी हमने उनकी मगफरत कर दी, उस वक़्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बख्शिश के शुक्राने में मगरब के वक़्त 4 रकात नमाज की नीयत बांधी। जब 3 रकात अदा फरमा ली,
اس کے بعد اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت پڑھنے پر اکتفا کر لیا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت پر فرض فرما دیا۔ عشاء کے وقت جو ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی اہلیہ امید سے تھیں۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرا فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اور اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھا ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران درست راستے سے ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران آپ کی اہلیہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ پتھر کو رگڑ کر آگ نکال رہے تھے لیکن پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی پریشانی اور حیرانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز عطا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اسی لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔